अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक मैथ्स चैप्टर हमारा है अलजेब्रिक सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 शुरू करते हैं। 6.2 में कहा जा रहा है सॉल्व ग्राफिकली फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब ग्राफ बनाने हैं इन क्वेश्चंस में। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ बना के दिखा दूंगा, बाकी जितने क्वेश्चंस हैं उसमें मैं आपको वैल्यूज़ बता दूंगा, क्या क्या वैल्यूज़ होंगे, ग्राफ आपने खुद बनाने होंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, दो इक्वेशन है। एक है 3x - 1 - 11 इज इक्वल टू y, x - 3y इज इक्वल टू 9। सही। तो जनाब हम क्या करेंगे, अब हमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी है ताकि हम ग्राफ में पुट कर सकें। ठीक है, उसका ग्राफ बना सकें। तो हमारे पास है 3x - 11 इज इक्वल टू y, x - 3y इज इक्वल टू 9। इसको आप इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको आप इक्वेशन 2। ठीक है, तो जनाब सबसे पहले आपने ले ली कंसीडर इक्वेशन 1। ये आपके पास क्या है, 3x - 11 इज इक्वल टू y, और इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x - 11। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने पुट करना है x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो जनाब y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, x की जगह 1 आ जाएगा, -11। तो y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 -11। यहाँ से आपके पास y आ गया -8। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, x की 1, y की -8। ठीक है, अब क्या करें, पुट कर दें x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। सही। तो जनाब y क्या हो जाएगा, 3, x की जगह 2 -11, y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -11, y इज इक्वल टू -5। तो जनाब एक वैल्यू हमारे पास x की 2, y की -5। ठीक है, एक कम्बिनेशन ये हो गया x y का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू पुट करते 3। ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो जनाब y आपके पास क्या हो जाएगा, 3, x की जगह 3 -11, y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 -11। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आई -2। तो जनाब क्या हो गया, 3 पुट करने पे हमारे पास -2 आ गया। सही। अब आप क्या करें, आप पुट कर दें x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। सही। तो जनाब y क्या हो जाएगा, 3, x की जगह 4 -11, y इज इक्वल टू 3 4 12 -11। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई +1। जनाब 4 पुट करने पे आपके पास आ गया +1। ठीक है, तो जनाब इसकी टेबल ऑफ वैल्यूज़ क्या बनेगा फॉर इक्वेशन 1। आप लिखेंगे टेबल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन 1। x और y की वैल्यूज हमने निकाली है। ठीक है, x और y की वैल्यू हमने निकाली है। कितनी वैल्यूज निकाली है हमने, 4। सही। तो जब हमने 1 पुट किया था तो हमारे पास -8y आया था, 2 पुट करने पे -5 आया था, 3 पुट करने पे -2 आया था, अब 4 पुट करने पे 1 आया था। ठीक है, ये तो आपके पास वैल्यूज़ आ गई किसकी, फॉर इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 लेंगे। ठीक है, जनाब आप लिखेंगे कंसीडर इक्वेशन 2। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, x - 3y इज इक्वल टू 9। अब आप अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहें, देखें 3y नेगेटिव इक्वल टू किस तरफ आ गया, पॉजिटिव 9 इक्वल टू किस तरफ आ गया, नेगेटिव। तो हो जाएगा x - 9 इज इक्वल टू 3y। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है y से, इस पूरे इक्वेशन से जब इक्वल टू किस तरफ आएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y आपके पास हो जाएगा x - 9 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको आपने कह दिया इक्वेशन 3। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले आप पुट करा दें, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। अब हमने जो वैल्यूज़ पुट करानी है ना, हमने कोशिश करनी है ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ पुट कराएं कि हमारे पास आंसर फ्रैक्शन में ना आए, अपनी आसानी के लिए, वरना फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ का आप ग्राफ बनाने मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसी वैल्यूज़ पुट करेंगे कि आपके पास जो नंबर आए वो फ्रैक्शन में या डेसिमल पॉइंट वाले आपके पास आंसर ना आए।
तो पहले हम 3 पुट करते हैं, तो y क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा 3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 माइनस 9 माइनस 6 अपॉन 3, 3 × 3, 3 × 6, तो y आ गया आपके पास -2। ठीक है, तो जनाब हमने क्या पुट किया था, 3 पुट किया था, तो आपके पास -2 आ गया। अब हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। जनाब y हो जाएगा 0 माइनस 9 अपॉन 3, 0 माइनस 9 माइनस 9 अपॉन 3, 3 × 3, 3 3 × 9, तो y आपके पास आया -3। ठीक है, जनाब 0 पुट करने पे आपके पास आया -3। अब हम पुट कराते हैं x इज़ इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3, तो y हो जाएगा -3 माइनस 9 अपॉन 3, -3 माइनस 9 माइनस 12 अपॉन 3, 3 × 3, 3 4 12, तो y आपके पास आया -4। -3 पुट करने पर आपके पास आया -4। अब एक वैल्यू और चाहिए, तो हम पुट कर देते हैं x इज़ इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 3, तो y आपके पास हो जाएगा -6 माइनस 9 अपॉन 3, -6 माइनस 9 हो जाएगा -15 अपॉन 3, 3 × 3, 3 5 15, तो y आपके पास आया -5। सही, तो जनाब हमने पुट किया था -6 और -5 आया। इसका हम टेबल बना लेते हैं। इसका टेबल के लिए हमारे पास क्या लिखेंगे, टेबल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन 2। ठीक है, तो जनाब x और y की हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं। हमने x की वैल्यू 3 पुट करी थी, तो -2 आया था। ठीक है, 0 पुट करने पे -3 आया, -3 पुट करने पे -4 आया, और -6 पुट करने पे -5 आया। तो जनाब हमने देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक 3 - 2 वाली वैल्यू है, और इस टेबल में भी 3 - 2 वाली वैल्यू है ना, ये इंटरसेक्ट हो रही होगी ग्राफ में। हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ के लिए देखें हम एक ग्राफ पेपर लेंगे। अब मैंने जो सपोज़ किया हुआ है ना, इस ग्राफ पेपर में मैंने 5 स्क्वायर बॉक्स, 5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स को 1 के बराबर सपोज किया है। ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 5 स्क्वायर बॉक्स को मैंने 1 के बराबर सपोज किया। आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप 2 स्क्वायर बॉक्स को 1 के बराबर भी सपोज कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं। ठीक है, जितनी बड़ी वैल्यूज आपके पास होंगी आपने उस हिसाब से आपने क्या करना है, सपोज कर लेना है। ठीक है, जैसे आपके पास आप 4 स्क्वायर बॉक्स को 1 के बराबर सपोज कर लें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर और वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास इक्वेशन 1 के पॉइंट्स हैं। इक्वेशन 1 का जो हमारे पास टेबल है, इसमें हमारे पास है x में 1 पॉजिटिव और y का -8। अच्छा, x एक्सिस इस जगह पे, इस पूरी जगह पे, ठीक है, ये जो बीच वाली लाइन है इसके इस तरफ जो है पॉजिटिव होता है x, ऊपर नीचे दोनों तरफ x पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे ऊपर नीचे x जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, इसी तरह से y जो है ऊपर इस जगह पे ना, इस जगह पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, और नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है, वर्टिकली देखें तो ऊपर y एक्सिस पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव होता है। तो हमारे पास पहली वैल्यू है 1, x की वैल्यू +1, y की वैल्यू -8। तो -8 अगर हम देखें तो हमें कहाँ मिलेगा, जैसे कि 5 स्मॉल बॉक्सेस है मेरे पास ना, यहाँ पे 6 है, 5 स्मॉल बॉक्स यहाँ पर होंगे, ये हो जाएगा -7। ठीक है, फिर 5 स्मॉल बॉक्स तक आए, ये हो गया आपके पास -8। ठीक है, अब +1 है, +1 पे हम -8 देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, +1 पे -8 तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमने एक पॉइंट यहाँ लगा दिया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 है और -5 है, +2 और -5, +2 और -5 यहाँ पे मिल रहा है आगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट हमने लगा दिया। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास 3 और -2,
यहाँ से 3 आया और -2 यहाँ से आया, यहाँ पर आकर ये दोनों मिल गए, ठीक है। 3 और -2 यहाँ मिल गया। इसके बाद है 4 और 1। 4 पे हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, +1, तो +4 यहाँ है और +1 कहाँ है, यहाँ पर, ये दोनों यहाँ पर आके मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारे हो गए इक्वेशन 1 के पॉइंट्स। अब इक्वेशन 2 के पॉइंट्स देखते हैं। इक्वेशन 2 के पॉइंट्स हैं 3 और -2। 3 और -2 वाला पॉइंट तो सेम हो गया इक्वेशन 2 का भी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 0 और -3। तो हम 0 पे -3 देखेंगे तो हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ये 0 है, ठीक है, बीच में सेंटर में 0 है और -3 ये है, तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है -3 -4, सही। तो जनाब -3 यहाँ पर है एक्स एक्सिस पे और -4 ये रहा, तो ये आपको जाके यहाँ पे मिल जाएगा -3 -4, सही। इसके बाद है आपके पास -6 -5। अब एक्स एक्सिस पे -6 ये रहा, वाई एक्सिस पे -5 ये रहा, आपको ये जाके मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास देखें यहाँ पे क्या बन रहा है। अब जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसकी जो लाइन बन रही है कुछ इस तरह से बन रही है। ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये था और ये था, ठीक है। इस लाइन को आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो सेकंड इक्वेशन थी उसका पॉइंट एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम पॉइंट था, हमने इक्वेशन 2 की पॉइंट्स लगाए और एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इक्वेशन 1 के हमने पॉइंट्स लगाए और ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो देखिए यहाँ पर आकर मिल रहे हैं और ये कौन सा पॉइंट है, +3 एक्स एक्सिस का और -2 वाई एक्सिस का, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन सेट में आंसर आएगा, ठीक है। जहाँ पे आपके पॉइंट्स आपस में मिल जाए वो आपका सोल्यूशन सेट में आंसर आएगा, ठीक है। तो हम सोल्यूशन सेट में जाके लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय दी both tables and graph the solution set is, ठीक है। हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 3, -2, ठीक है। जहाँ पे हमारी आपस में लाइंस आपस में मिली थी आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 का आंसर। अब मैं आपको सब पॉइंट्स निकाल के दे देता हूँ दूसरे क्वेश्चंस के, आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है, और मैं आंसर बता दूंगा आपका इसका आंसर होगा क्या। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, x + y = 4, इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। 2x - y = 5y, इसको आपने इक्वेशन 2 कह दिया। तो जनाब हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। तो जनाब इक्वेशन 1 हमारे पास है x + y = 4। तो जनाब यहाँ से आपके पास y हो जाएगा 4 - x पॉजिटिव है इक्वल टू किस तरफ आकर नेगेटिव, इसको आपने इक्वेशन 3 कह दिया। अब आपने क्या करना है, पुट करना है x को 1 के बराबर, तो y = 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 4 - 1 और y की वैल्यू आपके पास आएगी +3, सही। तो हमारे पास क्या आ गया, 1,3 आ गया। अब आपने क्या करना है, पुट करना है x = 2 इन इक्वेशन 3, तो y क्या हो जाएगा 4 - 2, y की वैल्यू आ गई आपके पास +2, यानी कि 2 पुट करने पे आपके पास 2 आ गया। इसके बाद आप x को पुट कर दें 3 के बराबर इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो y हो जाएगा 4 - 3, यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आई +1, ठीक है, यानी 3 को पुट करने पे आपके पास 1 आ गया। अब क्या करना है, आप पुट कर दें x = 4 इन इक्वेशन 3, सही। तो जनाब y हो जाएगा 4 - 4, y की वैल्यू आपके पास आई 0, 4 पुट किया x वैल्यू पे, y की वैल्यू आई 0। तो जनाब आपके पास टेबल बनेगा, टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। x और आपके पास y है, 4 वैल्यूज आपने निकाल ली हैं। कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास आई हैं, आपने 1 पुट किया था x पे, तो y 3 था,
2 पुट करने पे 2 आया, 3 पुट करने पे 1 आया, 4 पुट करने पे 0 आया। ठीक है, अब आपने इक्वेशन 1 की वैल्यूज़ निकाल दी। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 लेंगे, तो आप लिखेंगे कंसीडर इक्वेशन 2 आपके पास है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5y। तो यहाँ से आपके पास y क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1। अब 5 जो है y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 4। अब आपने कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, अब आप पुट कर दें x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो जनाब y हो जाएगा 2, x की जगह -2 -1/5। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 है तो ये हो जाएगा -4 -1/5, माइनस माइनस प्लस -5 हो जाएगा, डिवाइड में 5 5 1 5। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से y की वैल्यू आई -1, यानी कि -2x की वैल्यू -1 y की वैल्यू। सही। अब क्या करेंगे, अब आप पुट कर दें x की जगह +3 इन इक्वेशन 4। तो जनाब y आपके पास हो जाएगा 2 × 3 -1/5, 2 3 = 6 -1/5, 5/5, 5 से 5 कैंसिल, तो y आपके पास क्या आया, +1, यानी 3x की वैल्यू, y की वैल्यू +1। अब आपने क्या करना है, पुट कर दें x की जगह -7 इन इक्वेशन 4। सही। तो जनाब y हो जाएगा 2 × -7 -1/5। ठीक, और 2 को -7 से मल्टीप्लाई करें, -14 -1/5, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन माइनस की रहेगी तो -15/5, 5 1 5, 5 3 15। तो y आपके पास क्या आ गया, माइनस में 3, ये माइनस है, माइनस में 3 आ गया, यानी -7x की वैल्यू -3 y की वैल्यू। एक वैल्यू और चाहिए, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 8। ठीक है, इन इक्वेशन 4। तो जनाब y हो जाएगा 2 × 8 -1/5, 2 8 = 16 -1/5, 16 - 1 क्या होगा, 15/5, 5 1 5, 5 3 = 15। तो y आ गया +3। तो जनाब हमने पुट किया था 8, तो y आया आपके पास +3। तो जनाब हम लिखेंगे टेबल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन 2। x और y की वैल्यूज़ निकाली हमने, चार वैल्यूज़ निकाली हैं हमने। कौन कौन सी वैल्यूज़ आई हैं आपके पास, -2 पे -1 आया, 3 पे +1 आया, -7 पे -3 आया, और 8 रखने पे 3 आया। अब देखें दोनों में सेम वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं आपके पास, 3 और 1, x की 3 y की 1, x की 3 y की 1, ये आपका आंसर होगा। इसको ग्राफ ड्रॉ करना है, पॉइंट्स आपको लगाना मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे बाय दी बोथ टेबल्स एंड ग्राफ the solution set is 3, 1। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 ले लें। इक्वेशन 1 आपके पास है 2x इज इक्वल टू y + 5। ठीक है, तो यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल लें, 2x - 5, y हो जाएगा +5 है। ठीक है, इक्वल टू किस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 3। पुट करें x इज इक्वल टू 1 इन 3। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 × 1 - 5, y इज इक्वल टू 2 - 5। यहाँ से y आपके पास कितना आया, -3। 1 पुट करने पे -3 आपके पास आया। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 इन 3। ठीक है, तो जनाब y क्या हो जाएगा, 2 × 3 - 5, 2 3 = 6 - 5, y की वैल्यू +1। ठीक है,
2 पुट करने पे पॉजिटिव 1। अच्छा, हमने 2 पुट किया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। 2 2 का क्या होता है 4 होता है। 4 - 5 -1 सही। अब आपने पुट करना है x = 3 सही। तो जनाब y हो जाएगा 2 × 3 - 5 y = 6 - 5 y = +1 ठीक है। 3 पुट करने पे आपके पास आया +1। पुट करने x = 4 तो जनाब y = 2 × 4 - 5 y = 2 4 8 - 5 y = +3 आ गया। 4 पुट करने पे +3 आ गया। तो जनाब हम लिखेंगे टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1। x और y की वैल्यूज निकाली हमने। चार वैल्यूज हमने निकाली हैं ठीक है। 1 से हमारे पास -3 आया, 2 से -1 आया, 3 से हमारे पास +1 आया, 4 से हमारे पास +3 आया ठीक है। अब आपने क्या करना है कंसीडर इक्वेशन 2 आपके पास है x = 2y + 1 सही। फिर हमें चाहिए y के लिए, तो जनाब यहाँ से x + 1 -1 हो जाएगा, इक्वल टू किस तरफ आएगा = 2y, और y आपके पास हो जाएगा x - 1/2 ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, इक्वल टू किस तरफ आके डिवाइड में, उसको आपने कहा इक्वेशन 4 पुट करा दिया आपने। x = आप पुट कराएं 3 इन इक्वेशन 4 सही। तो जनाब y = 4 - 1/2 तो ये हो जाएगा आपके पास 3 - 1/2 ठीक है। x की जगह आपने 3 पुट कराया, 2/2 और 2 1 = 2 तो y आपके पास आया 1, 3 पे आपके पास आया 1। फिर आपने पुट कराया x = 5 इन इक्वेशन 4 तो जनाब y हो जाएगा 5 - 1/2 ये होगा 4/2, 2 1 = 2, 2 2 = 4। y की वैल्यू आपके पास आई +2, 5 पुट करने पे आपके पास आया 2। अब आपने क्या करना है पुट करा दें x = 7 इन इक्वेशन 4 सही। तो जनाब y = 7 - 1/2, 7 - 1 6/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6 तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई 3, 7 x की वैल्यू y की वैल्यू 3 सही। पुट कराएं x = 9 इन इक्वेशन 4 तो ना y हो जाएगा 9 - 1/2, 8/2, 2 1 = 2, 2 4 = 8 तो y की वैल्यू आई +8, 9x थी y की 8, 2 y की वैल्यू आई 4 ठीक है। 4 आई है ना हमारे पास। तो जनाब हम बनाएंगे इसका टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 x और y। x हमने रखा 3 तो बनाया, 5 पुट किया तो 2 आया, 7 पुट किया तो 3 आया, 9 पुट किया तो 4 आया। अब देखें दोनों में सेम वैल्यूज़ कौन सी हैं, दोनों में आपके पास सेम आ रहा है 3 और 1, 3x और y 1 ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय दी बोथ टेबल्स एंड ग्राफ दी सॉल्यूशन सेट इज क्या आएगी 3, 1 ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 3 का आंसर ठीक हो गया। आपने इसका ग्राफ बनाना है, पॉइंट्स लगाने हैं, ये दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ठीक है। पॉइंट्स लगाना मैंने आपको क्वेश्चन 1 में बताया है कैसे लगाना है ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया, ये आपकी इक्वेशन 2। कंसीडर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है, जिन्हें आपने पुट किया x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो y हो गया 3 1 माइनस 5, y इज इक्वल टू 3 माइनस 5, y की वैल्यू आई माइनस 2। ठीक है, 1 पुट करने पे माइनस 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो y हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 5, y वैल्यू 3 टू द 6 माइनस 5, y की वैल्यू आई पॉजिटिव 1। 2 पुट करने पे पॉजिटिव 1। पुट करने x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो जनाब y हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 5, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, y की वैल्यू आई पॉजिटिव 4। 3 पुट करने पे 4। पुट कर दें x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो y हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 5, y इज इक्वल टू 3 4 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5, y इज इक्वल टू 7। 4 पुट करने पे 7। तो जनाब इसका हमारे पास टेबल क्या होगा, टेबल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन 1। x और y की वैल्यूज़ हमने निकाली हैं। ठीक है, x हमने पुट किया था 1, तो माइनस 2 आया। 2 पुट करने पे पॉजिटिव 1 आया। 3 पुट करने पे 4 आया और 4 पुट करने पे 7। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास x और y की आ गई इक्वेशन 1 की। अब आपने क्या करना है, कंसीडर इक्वेशन 2 करना है। इक्वेशन 2 आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो जनाब y क्या हो जाएगा, 11 माइनस एक्स। ठीक है, x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, इक्वल टू के इस तरफ आके नेगेटिव। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 3। अब आपने पुट करना है x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 4, y आपके पास आ गया 7। ठीक है, 4x की वैल्यू, y की वैल्यू 7। अब आपने क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, तो जनाब y हो जाएगा 11 माइनस 5, y की वैल्यू आपके पास आई पॉजिटिव 6। 5 पुट किया, 6 आपके पास आया। पुट कर दें x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3, y इज इक्वल टू 11 माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 7 आपके पास पॉजिटिव 4। 7 पुट किया, 4 आपके पास आंसर आया। तो जनाब कितनी वैल्यूज हैं आपके पास, एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। पुट करते हैं x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3, 6। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 6, y की वैल्यू आई आपके पास पॉजिटिव 5। ठीक है, 6 पुट करने पे 5 आया आपके पास। तो जनाब आपने लिखना है टेबल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन 2। x और y की वैल्यूज़ हमने निकाली हैं। x हमने पुट किया था 4, तो 7 आया। 5 पुट करने पे 6 आया। 6 पुट करने पे 5 आया। 7 पुट करने पे 4 आया। ठीक है, अब देखें कौन सी वैल्यू सेम है, 4 और x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। ठीक है, आप जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय दी both tables and graph the solution set is SS is equal to क्या हो जाएगा, 4, 7। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 2 अपन 5 प्लस वाई से इक्वेशन 1 हो गई। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, इक्वेशन आपकी 2 हो गई। तो जनाब सबसे पहले तो हमारे पास है, कंसीडर करें इक्वेशन 1।
तो ये आपके पास है x प्लस 2/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो जनाब y क्या हो जाएगा आपके पास 6। अब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो ये इक्वल टू किस तरफ आकर नेगेटिव हो जाएगी, यानी x प्लस 2/5, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में करके लिख देंगे। सही। अब क्या होगा, इसको आपने कह दिया इक्वेशन 3, ठीक है। अब आप करें पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। सही। तो जनाब यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस x की जगह आपने 3 किया प्लस 2/5, ठीक है। फिर रहेगा 6 माइनस 3 प्लस 2 5/5, ठीक है। 5 अंदर 5, 5 अंदर 5। तो y क्या हो जाएगा 6 माइनस यहाँ से आपके पास क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू आई पॉजिटिव 5, 3 पुट करने पे 5 आई। अब आपने क्या करना है, y की जगह आपने पुट करना है x की जगह 8 इन इक्वेशन 3। तो y क्या हो जाएगा 6 माइनस x प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा 8 प्लस 2/5, जाएगा 6 माइनस 8 प्लस 2 10/5, 5 अंदर 5, 5 टू द 10। तो y हो गया 6 माइनस यहाँ से आपके पास क्या आया 2, y इज इक्वल टू पॉजिटिव 4। 8 x की वैल्यू, y की वैल्यू पॉजिटिव 4। अब आपने क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 3। तो जनाब y हो जाएगा 6 माइनस 13 प्लस 2/5, ठीक है। 6 माइनस 13 प्लस 2 15/5, 5 अंदर 5, 5 3 ज़ा 15। तो y हो जाएगा 6 माइनस 3, y की वैल्यू आई पॉजिटिव 3, ठीक है। 13 x की वैल्यू, y की वैल्यू 3। एक वैल्यू और ले लेते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन 3। तो जनाब y हो जाएगा 6 माइनस -7 प्लस 2/5, ठीक है। 6 माइनस माइनस प्लस माइनस 5/5, ठीक है। 5 अंदर 5। तो जनाब y हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ क्या बचा -1, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो y की वैल्यू आई पॉजिटिव 7, -7 रखने पे आपके पास आई पॉजिटिव 7। तो जनाब इसकी टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 आपके पास क्या हो जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाली, 3 पुट करने पे आपके पास आया 5, 8 पुट करने पे 4 आई वाई की वैल्यू, फिर आपने 13 एक्स पुट किया तो वाई आपके पास आया पॉजिटिव 3, फिर आपने नेगेटिव 7 पुट किया तो आपके पास पॉजिटिव 7 आया, ठीक है। ये 4 वैल्यूज आ गई, इक्वेशन 1 की वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं, कंसीडर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। तो जनाब y नेगेटिव इक्वल टू किस तरफ आएगा तो पॉजिटिव, -12 वो पॉजिटिव 12 इक्वल टू किस तरफ आएगा तो नेगेटिव 12। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 12, ठीक है। इसको आपने कह दिया इक्वेशन 4। इन्हें पुट करें आप, x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 4। तो y हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 12, y इज इक्वल टू 2 5 10 माइनस 12। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई -2, ठीक है। यानी कि पुट आपने किया 5 और -2 आपके पास आया। नाउ पुट कर दें x की वैल्यू 6 इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो y हो जाएगा 2 इंटू 6 माइनस 12, ठीक है। तो y हो जाएगा 12 माइनस 12, y इज इक्वल टू 0। सही, पुट किया हमने 6 तो आपके पास आया 0। पुट कर दें x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4। तो y हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 12, y इज इक्वल टू 14 माइनस 12, y इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। 7 पे आपके पास आया पॉजिटिव 2। पुट कर दें x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 4। तो जनाब y हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 12, y इज इक्वल टू 2 8 ज़ा
16 माइनस 12, y आपके पास आया पॉजिटिव 4, 8 पुट करने पे पॉजिटिव 4। ठीक है, तो जनाब इसका हम टेबल बना लेते हैं, टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2। सही, x और y की वैल्यूज हमने निकाली। सबसे पहले हमने पुट किया था 5, तो -2 आपके पास आया। ठीक है, 6 पुट किया तो 0 आया, 7 पुट किया तो 2 आया, 8 पुट करने पे 4 आया। अब देखें दोनों में सेम वैल्यूज़ कौन सी हैं, 8 x की, y की 4, 8 और 4 आपके पास सेम आ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय दी टेबल्स एंड ग्राफ दी solution set is SS is equal to 8,4। ठीक है, ग्राफ आप बना लिएगा। 2 स्क्वायर बॉक्स को या 4 स्क्वायर बॉक्स को आप 1 के बराबर सपोज करके आपने वैल्यूज़ लिख देनी है और आपने पॉइंट्स लगाने हैं। 8 और 4 वाली वैल्यूज़ आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, आपस में टकराएंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।